नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर हमारी कक्षा में स्वागत है। आप सब सकुशल होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे रस का। हमने रस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का जो कार्य है वो किया है। हमने रस में जो उसके स्थायी भाव वगैरह है उनका भी अध्ययन किया। किस प्रकार से हम रस के जो अंग हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया। बाकी के जो स्थायी भाव वगैरह था रस बच गए थे, आज उनका हम विस्तारपूर्ण क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भयानक रस। आज हम भयानक रस पढ़ेंगे। तो देखिए भयानक रस है उसका आपको पता होना चाहिए कि जो भयानक रस है वो कहाँ होता है, किस स्थिति में जो भयानक रस है वो होता है। ठीक है, तो देखिए, किसी डरावनी वस्तु को देखने या शत्रु की आशंका से उत्पन्न भय अथवा किसी घटना को देखने सुनने से जो भय स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए एक बार फिर हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि किसी डरावनी वस्तु को देखने, जैसे कि आप हैं वो अंधेरे में कहीं चल रहे हो, घर में मान लीजिए घर में अंधेरा है और आप बाहर निकले कमरे से, तो आपने बाहर कुछ किसी छाया वगैरह को देखा या कोई वस्तु है रस्सी वगैरह गिरी हुई थी, आपने उसको देखा और आपने उसको देखते ही क्या समझा, उसको सांप समझा। ठीक है, या कोई छोटा पौधा वगैरह है उसकी आपने जो छांव है उसको देखा और उसको क्या समझ लिया, आपने भूत समझ लिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार की जहाँ पर स्थिति होती है अर्थात डरावनी वस्तु को देख करके आपके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ, भय का जो भाव है वो जागृत हुआ। ठीक है, और देखिए भय है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में, कौन कौन सी स्थितियों में क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखिए आपने किसी शत्रु को देखा, ठीक है, जो शत्रु है उसकी आशंका से उत्पन्न भय, आपका कोई दुश्मन वगैरह है वो आपको दिख जाता है। ठीक है, या आप उसके बारे में कहीं सुनते हो तो सुनते ही आपके मन में क्या होता है, उसके प्रति जो भय है वो जागृत हो जाता है। ठीक है, या आपने किसी डरावनी जो घटना वगैरह है उसके बारे में सुना, ठीक है, तो उसको सुनते ही आपके मन में कौन सा भाव जागृत होता है, आपके मन में जो भय है वह जागृत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जहाँ पर कंडीशन होती है वहाँ पर आपका कौन सा रस होता है, वहाँ पर आपका भयानक रस है वो होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके रस हैं उनका स्थायी भाव आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भयानक रस है उसका स्थायी भाव है वो इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, आपका भय क्या हो जाएगा, आपका भय इसका जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है इसका स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने उदाहरण लिया है, बहुत अच्छा सा लिया है, और इसको आप पढ़ते ही आपके मन में जो शंका है भयानक रस के प्रति जो भाव है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें उदाहरण, एक और अजगर ही रखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। ठीक है, मूर्छा, तो इसमें देखो क्या होता है कि एक बटोही होता है, बटोही सब जानते हो, एक राहगीर होता है, वह क्या करता है, रास्ते से जा रहा है। ठीक है, वह रास्ते से जा रहा है। अब देखो जब वह रास्ते से जा रहा होता है तो एक तरफ रास्ते में क्या आ जाता है, अजगर ही, अर्थात जो अजगर है वो आ जाता है। ठीक है, उसको दिख जाता है आता हुआ, और एक और क्या दिख जाता है उसको, मृगराय। ठीक है, अब देखिए वह क्या हो जाएगा, बेचारा भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। ठीक है, कि अब मैं करूँ तो कहाँ, क्या करूँ मैं। एक और हुआ, दूसरी ओर क्या है, खाई वाली जो स्थिति है वो यहाँ पे हो जाती है। अब अगर मैं इधर जाऊँ तो भी मेरी मृत्यु निश्चित है और उस तरफ जाऊँ तो भी मेरी मृत्यु क्या है, निश्चित है। अब वह भय के कारण क्या हो जाता है, विकल अर्थात व्याकुल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, अर्थात वह मूर्छित होकर क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यही होना स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको हम समझते हैं, इसका स्थायी भाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, और इसमें कौन कौन से जो संचारी भाव है वो क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से सुनिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए भय क्या है, स्थायी भाव है, अर्थात यहाँ पर जो भय है वो क्या है, स्थायी भाव है। और देखिए यात्री यहाँ पर कौन है, आश्रय है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसके मन में हो रहा है यह भय भाव, यह यात्री अर्थात जो राहगीर है उसके मन में यह भय का जो भाव है वह क्या हो रहा है,
जागृत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आलंबन है। अब आलंबन में क्या है, आपका जो अजगर और जो सिंह अर्थात जो शेर है वो क्या हो गया, यहाँ पर आलंबन हो गया। ठीक है, अब देखो अजगर, अब देखो किस प्रकार से जो और ज़्यादा क्या होने वाला है, भय है वह उद्दीप्त होने वाला है। तो देखो अजगर और सिंह की भयानक आकृतियाँ, अब देखा है आपने कि आपने आपके सामने कोई सांप वगैरह आ जाता है तो भी आप किस प्रकार से क्या हो जाती हो, भयभीत व्याकुल हो जाते हो। ठीक है, तो जो अजगर और जो शेर वगैरह है सबको पता है किस प्रकार से क्या करता है, अपने जो शरीर के हाव भाव है, चेहरा उनका कितना भयानक वगैरह होता है। ठीक है, तो देखिए अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ और उनकी चेष्टाएं। ठीक है, ये क्या है आपकी, यह है उद्दीपन, अर्थात उनको देख करके जो भय है, स्थायी भाव है, वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है, यानी बढ़ रहा है बेचारे के। ठीक है, यात्री को मूर्छाना, अब देखो यह क्या होगा, यहाँ पर जो अनुभव है वो क्या हो जाएगा, यात्री को क्या हो आ जाएगी, मूर्छा आ जाएगी। किसको देख करके आ गई, जो शेर और जो अजगर है उसकी जो भयानक जो चेष्टाएं हैं उनको देख करके जो यात्री है वह क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, अनुभव हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो संचारी भाव वो क्या हो जाएगा, इसमें व्याधि, त्रास, शंका, आवेश, यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, क्यों क्यों कि यह थोड़ी देर के लिए क्या होंगे, जागृत होंगे, और स्थायी भाव अर्थात भय है उसको क्या करके, प्रकट करके उसको पूर्ण रूप से यानी कि जो भी आपका आश्रय है उसके मन में ला करके शांत हो जाएंगे, और फिर किस प्रकार से जो भी आगे की जो घटनाक्रम है वो घटित होगा वो आपका स्थायी भाव में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भयानक रस है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल मात्र आपको जो स्थायी भाव है, आश्रय वगैरह है, आलम्बन है, उनका क्या रखना है, ध्यान वगैरह रखना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं हमारे अगले रस में। अगला हमारा रस है विभत्स रस। आप देखिए विभत्स रस में क्या होता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। यह है आपको स्थायी भाव तो पूर्णतः ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल मात्र आपको जो आपके 11 रस हैं उनके जो स्थायी भाव हैं उनका आपको बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, अध्ययन करना है, उनको समझना है। ठीक है, तो देखिए इसमें गंदी और अरुचिकर अर्थात जो विभत्स रस है वो कैसे, कहाँ, किन परिस्थितियों में क्या होता है, उत्पन्न होता है, जागृत होता है। देखिए गंदी और अरुचिकर ग्रंथ वस्तुओं को देखकर मन में जो जुगुप्सा जागती है तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। कि आप देखिए, आप कहीं कुछ गंदी वस्तु वगैरह देखते हो, कोई जानवर वगैरह मरा हुआ है या अन्य कीचड़ वगैरह आप देखते हो, उसमें किस प्रकार से जो कीड़े वगैरह हैं वो क्या हो रहे हैं, उसमें यानी कि उछल रहे हैं, जो भी है उसमें गिरे हुए हैं। तो उस वस्तु विशेष को देख करके, उस घटना विशेष को, उस स्थान विशेष को देख करके आपके मन में घृणा का अर्थात जुगुप्सा का जो भाव है वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो वहाँ पर आपका कौन सा जो रस है वो जागृत होता है, वहाँ पर आपका विभत्स रस है वो क्या जागृत होता है, जब आप किसी घृणित वस्तु को देख लेते हो उस समय। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे इसको। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है। सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीव ही अति अति ही आनंद उर धारत। गिद्ध जांग को खोदी खोदी की मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खाति विदारत। अर्थात आपने देखो जो आपका यह उदाहरण है, इसको आपने पढ़ा, इसको आपने सुना, तो सुनते ही आपके मन में एक भाव जागृत हो गया कि यहाँ पर वाकई में बहुत घृणित वस्तु है। ठीक है, किस प्रकार से एक मरा हुआ जानवर वगैरह है और उसके आँख है, उसके सिर वगैरह को किस प्रकार से उसकी अंगुलियाँ वगैरह है, उसकी त्वचा वगैरह है, जांग वगैरह, उनको जो चील कौवे है वो क्या हो रहे हैं, खोद खोद करके उसका जो मांस वगैरह है वो खा रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर आप कहीं दृश्य देख लेते हो, खून वगैरह है, तो उसको देख करके आपके मन में घृणा का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी, इसमें यहाँ जो देखने वाला है वो है राजा हरिश्चंद्र। तो देखिए जो यह दृश्य बताया गया है वो किसका है, एक शमशान घाट का है। ठीक है, यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं, उनके मन में उत्पन्न घृणा अर्थात जो स्थायी भाव है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो देखने वाला कौन है, राजा हरिश्चंद्र। तो यह क्या हो गया, इसका आश्रय हो गया। ठीक है, और मुर्दे
मांस और शमशान का दृश्य क्या हो गया, इसमें आलंबन हो गया। क्यों? क्योंकि यह किसको देख करके जागृत हुआ, यह मुर्दे को, और किस प्रकार से जो चील कौवे हैं उसके मांस वगैरह वो क्या हो रहे हैं, खोद खोद करके खा रहे हैं, उसको उतार उतार करके, तो यह क्या हो गया, इसका आलंबन हो गया। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए गिद्ध सियार, अर्थात जो गिद्ध है, सियार है, कुत्ते आदि का मांस नोचना और खाना, यह क्या हो गया, उद्दीपन। अर्थात किस प्रकार से जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, आराम से बड़ी मस्ती से जो मांस वगैरह है उसको क्या कर रहे हैं, बड़े ही चाव से उतार उतार करके खा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत यह अच्छी चीज़ है, लेकिन जो देखने वाला है, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष हरिश्चंद्र वगैरह है, उसको यह दृश्य देखते ही उनके मन में क्या हो गया, जो घृणा का भाव है वो जागृत हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका उद्दीपन हो जाएगा। और दर्शक राजा अर्थात हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना, यह क्या हो गया, अनुभव, कि किस प्रकार से परिस्थितियों को देख करके उनके मन में एक भाव जागृत होता है घृणा का, यह क्या हो जाता है, आपका अनुभव हो जाता है। ठीक है। और देखिए विद्यार्थियों, मोह, ग्लानि, आवेग और जो व्याधि है, यह क्या है, आपके संचारी भाव हैं। यह क्या करते हैं, स्थायी भावों को जागृत करके यह तो शांत हो जाते हैं, और स्थायी भाव उनको क्या कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, अर्थात उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ कौन सा रस हो रहा है, यहाँ पर आपका जो विवश रस है वो हो रहा है। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो सर है उन्होंने तो हमें 6 ही रस बताए थे, ठीक है, यह इतनी ज़्यादा क्यों हमें बता रहे हैं पूरे के पूरे। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ था। पिछले साल वगैरह है उसमें आपके 6 ही रस थे, 2 साल में 6 ही रस चल रहे हैं, लेकिन इस बार CBSE ने जो रस हैं उनके बारे में बताया नहीं है कि 6 आएंगे या पूरे आएंगे। ठीक है, तो एक बार हमें पूरे के पूरे जो 11 रस हैं उन्हीं का क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर बाद में कोई भी इसमें परिवर्तन होता है तो हम आपको इससे अवगत करवाएंगे। ठीक है, तो बगैर किसी शंका के, बिना किसी प्रश्न के आपको जो 11 रस हैं उनका क्या करना है, अध्ययन करना है, और उनके स्थायी भाव वगैरह हैं, उनके उदाहरण वगैरह हैं, और वह आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न का मैंने पहले ही जो समाधान है वो यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रस की तरफ। अगला हमारा रस है 8वां, और वह है अद्भुत रस। ठीक है, तो देखिए अद्भुत रस है वो कहाँ और कैसे, किन परिस्थितियों में क्या होता है, प्रकट होता है। ठीक है, किन परिस्थितियों में जागृत होता है। तो यहाँ देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहले ही मैंने जो PPT है उसमें तैयार किया है, तो इसमें मैंने बता दिया कि जो अद्भुत रस है उसका जो स्थायी भाव वो क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक है, यह तो आपको याद कर ही लेना है। इसमें तो रस है, इतना आपके मुश्किल नहीं है, इतना इसमें कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे अलग अलग पार्टों में इसके जो नंबर है वो बांटे गए हैं, स्थायी भाव, उदाहरण, और किस प्रकार से इसका जो संचारी भाव है वह है, और रस की परिभाषा है वो। ठीक है, और किस प्रकार से जो उदाहरण है वो आपको दिया होगा, और उसमें से आपको क्या बताना होगा, रस बताना होगा। ठीक है, तो 4 नंबर के आपके इसमें से जो प्रश्न है वो पूछने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही एकाग्रचित होकर के, तन्मयता के साथ, शांत चित्त से आपको जो रस है उनको समझना है, और उनको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, रट के नहीं करना है, समझ करके करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए जो अद्भुत रस है वो किन परिस्थितियों में प्रकट होता है। तो यहाँ पर देखिए, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने सुनने से विस्मय भाव जागृत होता है, अर्थात आश्चर्यजनित वस्तुओं को देख करके आपके मन में जो विस्मय का भाव है वो क्या होता है, जागृत होता है। वहीं रस चक्र में, अर्थात वहीं रस चक्र में पढ़कर अद्भुत रस में क्या होता है, परिणित होता है। अर्थात इस प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने सुनने से किस रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर जो अद्भुत रस है उसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम इसको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आगे देखिए इसमें किस प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण है उसको दिया गया है। तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष है, उसकी जो अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि देखो एक व्यक्ति विशेष है वो किस प्रकार से आश्चर्यचकित यानी कि अद्भुत है। ठीक है, वो किस प्रकार से क्या है, अद्भुत है। तो देखो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो देखिए किस प्रकार से कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि एक व्यक्ति विशेष है उसकी क्या नहीं है,
पग यानी पैर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वह चलता है। और सुने बिनु काना, और एक व्यक्ति विशेष है, उसी के क्या नहीं है, कान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वह सुनता है। देखो चकित है, कितना अद्भुत दृश्य है यह, ठीक है। और कर बिनु कर्म करे, अर्थात उसके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर लेता है, वो सारे के सारे कार्य कर लेता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के जो कार्य हैं उनको संपन्न कर लेता है, ठीक है। आनन रहित सकल रस भोगी, अर्थात उसके क्या नहीं है, सिर नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वह सारे के सारे जो रस हैं उनका भोग कर लेता है, उनका पान है वो कर लेता है, उनका आनंद है वह ले लेता है, ठीक है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, अर्थात क्या नहीं है, उसके मुंह में उसको जो बोलना है वो नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या करता, बहुत बड़ा क्या है, वो वक्ता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी ज्ञानपूर्ण बातें हैं वो कर लेता है। तो देखो किस प्रकार से एक चकित, एक अद्भुत ये आपके सामने जो एक यानी कि उदाहरण है वो रखा गया है। उदाहरण को सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न है वो उठ रहा है कि इतना कैसे हो सकता है, चकित यानी अद्भुत, जो अद्भुत करने वाला एक भाव है वो आपके मन में क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से इसमें जो आपका स्थायी भाव वगैरह है, अर्थात इसमें स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपका स्थायी भाव वगैरह हो जाएगा, इसमें विस्मय वगैरह है, और व्यक्ति विशेष के बारे में सुन करके उसके क्रम वगैरह को देख करके जो आलम्बन और जो उद्दीपन है उसकी क्या हो रही है, यहाँ पर जो प्राप्ति है वो हो रही है, और जो जिज्ञासा है, चंचलता है, यह आपके क्या हो रहे हैं इसमें, यह इसमें जो आपके संचारी भाव है वह जागृत हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो आपका अद्भुत रस है वह क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है। फिर देखिए आगे आपका शांत रस। तो शांत रस में देखिए विद्यार्थियों, जो शांत रस है उसकी जो प्राप्ति है वो कब होती है, हर एक मनुष्य है वह शांति चाहता है, वह पूजा पाठ ध्य्यान वगैरह योग वगैरह करता है शांति प्राप्त करने के लिए कि मुझे आत्म शांति मिले, ठीक है। हर एक मनुष्य का यही उद्देश्य होता है, हर एक मनुष्य का यही ध्येय होता है कि मुझे क्या मिले, आत्म शांति मिले, ठीक है। अब देखिए जो शांत रस है उसकी तृप्ति अर्थात उसकी प्राप्ति है वो कब होती है, तो देखो संसार की क्षण बहुरता, अर्थात संसार की क्षण बहुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद अर्थात वैराग्य की पुष्टि होकर शांत रस में क्या होती है, परिणित हो जाती है, ठीक है। हो जाता है कि जब मनुष्य सांसारिक वैराग्य अर्थात संसार की जो धन संपदा है, वैभव है, मोह माया है, इससे क्या हो जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, अलग हट जाता है, तब एक मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है, जो निर्वेद अर्थात जो शांत अर्थात जो स्थायी भाव उसका शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, अर्थात उसकी प्राप्ति मनुष्य को होती है। अर्थात संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से, संसार और जीवन की नश्वरता का जब मनुष्य को क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, तो चित्त में एक प्रकार का वैराग्य अर्थात जो मन है उसमें एक प्रकार का जो वैराग्य है, इस मोह माया से, इस धन वैभव से जब मनुष्य को विरक्ति होने लगती है, ठीक है, वह अलगाव महसूस करने लगता है, तब इस प्रकार का जो वैराग्य है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को निर्वेद कहते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपने इसको समझा कि जब मनुष्य सांसारिक विषय भोगों की आसारता से दूर होता है, जो परमात्मा है उससे अपना रिश्ता जोड़ने लग जाता है, तब उसको जो शांत रस है अर्थात जो शांति है, जो निर्वेद है, उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो विभाव अर्थात जो शांत है, निर्वेद है, वो कब हमें प्राप्त होता है, जब जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में क्या होता है, परिणित हो जाता है। अर्थात आप सबको पता है कि शांत रस की या अन्य जो रस है उनकी प्राप्ति कब होती है, विभाव के कारण, अनुभाव के कारण, संचारी भाव, इन सब का जब योग होता है, अर्थात इन सब का जब आप में एक मिलन होता है, तब जो भी रस वगैरह है, शांत है आपके, अन्य हैं जो आपके वात्सल्य वगैरह है, आपके सारे के सारे अद्भुत वगैरह हैं, उन रस की क्या होती है, प्राप्ति मनुष्य को होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपने जो शांत रस है उसका उदाहरण है अच्छी तरह से समझा है। आगे देखिए उदाहरण आपके सामने दिया गया है कि समता लही शीतल भया मिट्टी मोह की ताप निसी वास्र सुख निधि ब्रह्मा अंतर प्रगटिया आप, ठीक है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से समता लही शीतल भया मिट्टी मोह की ताप निसी वास्र सुख निधि ब्रह्मा अंतर प्रगटिया
आप। तो देखो किस प्रकार से ये एक मनुष्य है वह किस प्रकार से अपनी अंतरात्मा है उसको शीतल यानी कि अनुभव करता है, उसको बहुत ही सुख प्रदान वाली महसूस करता है जब वह मानता है कि यह शरीर है वो मिट्टी का है, व्यर्थ में मुझे क्या इस पर जो अभिमान है, घमंड मुझे मुझे करना है, एक दिन मैं इस संसार को छोड़ करके चला जाऊँगा, ठीक है? और जो मेरी अंतरात्मा है उसी में जो परमपिता परमेश्वर है उसका क्या है वास है, अर्थात मेरी अंतरात्मा में जो भगवान है उसका क्या है निवास है। और मुझे उसको क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, और अगर मैंने अंतरात्मा को पहचान लिया तो मुझे जो आत्म शांति है वो मिल सकती है। तो इस प्रकार के उच्च कोटि की जो सोच रखने वाले मनुष्य हैं, जब वह अपनी अंतरात्मा में विराजित जो परमपिता परमेश्वर है उसको पहचानने लग जाते हैं, उसकी खोज में लग जाते हैं, तब उनको आत्म शांति है वह प्राप्त होने लग जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको हम समझते हैं, इसमें क्या कुछ बताया गया है। अर्थात यहाँ स्थायी भाव क्या हो जाएगा, आपका निर्वेद हो जाएगा। अब आपसे परीक्षा में पूछिए कि जो आपका शांत रस है उसका स्थायी भाव बताइए, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? अर्थात शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है? और इसमें आलंबन, और ये आलंबन क्या है, स्नेह माया। आलंबन क्या है इसमें, स्नेह और माया। उद्दीपन देखिए, मोह माया त्याग करने पर संसार की नश्वरता का ज्ञान होना। अर्थात जो निर्वेद है वह और ज़्यादा कब बढ़ जाता है, अर्थात भगवान के प्रति जो रति, यानी कि किस प्रकार से भगवान, यहाँ पे भी देखिए जो रति का भाव जागृत होता है, ठीक है? हमने श्रृंगार रस में पढ़ा था, वहाँ पे नायक है नायिका के प्रति, या जो नायिका है वो नायक के प्रति आसक्त हो रही थी, यहाँ पर एक भक्त है वो अपने ईश्वर के प्रति क्या हो रहा है, आसक्त हो रहा है, ठीक है? तो जब मनुष्य है वह माया को त्यागने का प्रण ले लेता है, संसार की नश्वरता का उसको ज्ञान हो जाता है कि यह संसार नश्वर है, एक दिन इस दुनिया में एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, कोई यहाँ पर स्थायी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के उच्च विचार जब मनुष्य को पता चल जाते हैं, तब उनके मन में जो निर्वेद का भाव है वो क्या होता है, जागृत होता है और ज़्यादा उद्दीप्त होता है। अनुभाव देखिए, भगवान का भजन करना और भजन करने का उपदेश, यह क्या है, आपका अनुभाव है। किस प्रकार वह जब उसको नश्वरता का पता हो जाता है संसार का, तो वह भगवान का क्या करने लग जाता है, भजन वगैरह करने लग जाता है। पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति क्या हो जाता है, वह समर्पित हो जाता है कि जो भी है वह ईश्वर ही है, ठीक है? अतः यहाँ शांत रस है। अतः यहाँ पर कौन सा रस होगा, आपका यहाँ पर शांत रस होगा। तो विद्यार्थियों, आपने जो शांत रस है उसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आगे देखिए, आगे हमारा रस है वो है वात्सल्य रस, ठीक है? तो देखिए वात्सल्य रस में आप सब इसे अवगत हो, क्योंकि यह हमने बहुत अच्छी तरह से पहले भी इसका क्या कर लिया था, अध्ययन वगैरह कर लिया था कक्षा वगैरह में। तो देखिए यहाँ पे वात्सल्य, वात्सल्य रस है वो किन परिस्थितियों में कैसे प्रकट होता है, किसके प्रति होता है और किसके मन में होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो वात्सल्य है वो संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है, अर्थात हर एक बच्चे के माता पिता है वह उससे उससे क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, ठीक है? हर माता पिता का यही दायित्व बनता है कि वह अपने जो भी है बाल बच्चे वगैरह हैं, पुत्र पुत्री हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्या करें, स्नेह वगैरह करें, ठीक है? तो देखिए उससे पुष्ट रस वात्सल्य रस कहा जाता है, अर्थात संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है उससे पुष्ट रस वात्सल्य रस कहा जाता है। अर्थात छोटे छोटे बालकों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, छोटे छोटे बालकों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है? तो बहुत ही आपका अच्छा है ये है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण वगैरह हैं या अन्य जब छोटे नन्हे प्यारे बच्चों की जो कविताएं वगैरह हैं, कहानियाँ वगैरह सुनते हैं, तो हमारे मन में भी उनके प्रति या अन्य जो भी हमारे परिवार वगैरह में है या अन्य जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते ही हमारे मन में भी कौन सा भाव जागृत हो जाता है, वात्सल्य का जो भाव है वह जागृत हो जाता है। उनको खिलाने या उनका जो दुलार वगैरह करने का हमारे मन में भी क्या उठता है कि भाव है वो उठता है, ठीक है? प्रकृति है वो वात्सल्य के कारण ही क्या है, अच्छी सुंदरतम प्रतीत होती है, ठीक है? तो देखिए इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वत्सल्य, अर्थात इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य रस का वत्सल है, अर्थात स्नेह।
तो देखिए विद्यार्थियों, वात्सल्य रस को आपने समझा है कि माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है उससे पुष्ट रस वात्सल्य रस कहलाता है। अर्थात छोटे छोटे बालकों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उससे वात्सल्य रस कहते हैं। आपको यह परिभाषा जब पता होगी, आप इसको अच्छी तरह से इसको सुनेंगे, इसको याद करेंगे, तब आपके मन में किसी प्रकार की शंका का जो भाव है वो नहीं रहेगा। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इसका स्थायी भाव क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका स्थायी भाव है वात्सल्य अर्थात स्नेह है वो होने वाला है। तो देखिए विद्यार्थी, उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मैं अभी चर्चा कर रहा था भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दिया है। तो देखो, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणी सो नाचत है। ठीक है, तनक तनक चरणी सो नाचत, मन ही मन रिझावत हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर छोटे थे तो वह अपने आंगन में अपने छोटे छोटे जो पैर हैं उनसे चल रहे हैं और अपने जो मुख हैं उससे कुछ गा रहे हैं। ठीक है, अर्थात तुतला रहे हैं। किस प्रकार वह तुतलाते हैं तो उनकी जो मधुर तुतलाहट है वह भी लोगों को क्या कर लगती है, ब्रजवासियों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उनके माता पिता है वह भी उस मधुर वाणी को सुनकर के क्या हो जाते हैं, प्रेम अर्थात जो वात्सल्य के कारण बहुत ज़्यादा स्नेह से भर जाते हैं। ठीक है, और देखिए, तनक तनक चरणी सो नाचत है, अर्थात तनक तनक अर्थात छोटे छोटे जो चरण हैं उनसे क्या करते हैं, वह नृत्य करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पैर हैं उनसे क्या करते हैं, वह नृत्य करते हैं। मन ही रिझावत है। अब यह दृश्य देख करके माता पिता हैं उनके, ठीक है, वह क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिझाव अर्थात रिझावत यानी रिझाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा जो कृष्ण है वह किस प्रकार से गा रहा है और किस प्रकार से क्या कर रहा है, नृत्य वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो भाव है वो कौन सा हो जाएगा, वत्सल। ठीक है, जन स्नेही, अर्थात यह देख करके उनके माता पिता भी प्रश्न हो रहे हैं, अपने उनके माता पिता के मन में जो वात्सल्य का भाव है वो जागृत हो रहा है, और जो अन्य लोग हैं ब्रजवासी है वह देख करके भी क्या कर रहे हैं, उनके प्रति जो स्नेह का भाव है, वत्सलता का भाव है, वह प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव है वत्सल। ठीक है, और आलम्बन देखिए विद्यार्थियों, आलम्बन हो जाएगा बाल श्री कृष्ण, अर्थात यहाँ पर आलम्बन कौन है, बाल श्री कृष्ण है। ठीक है, और उद्दीपन देखिए कृष्ण का गाना और नाचना, अर्थात उद्दीपन क्या हो गए यहाँ पर, कृष्ण का गाना और नाचना, अर्थात जो उद्दीपन अर्थात जो वात्सलता का जो भाव है और ज़्यादा बढ़ जाता है जब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने मोहिनी जो मूर्त है तो उससे नृत्य करते हैं, और जो मोहित करने वाला जो मुख है उससे क्या करते हैं, कुछ गाने का जो कार्य है वो करते हैं उस समय। ठीक है, और देखिए माता यशोदा द्वारा छुप कर देखना, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपका जो वात्सल्य रस है वह भी क्या होता है, पूर्ण होता है। आगे देखिए, अंतिम हमारा जो रस है वो है आपका भक्ति रस। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, भक्ति रस में भक्ति रस शांत रस से भिन्न है, अर्थात जो आपका भक्ति रस है वह क्या है, आपके शांत रस से भिन्न है। अगर आप शांत रस को भक्ति रस मानते हो तो यह क्या है, आपका गलत होगा। फिर देखिए, शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर सांसारिक मोह माया से हट जाए व्यक्ति, वहाँ पर कौन सा होता है, आपका निर्वेद अर्थात जो शांत रस है उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन यह उससे क्या है, भिन्न है, अलग है। तो वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, अर्थात जो भक्ति रस है वह किसकी ओर ले जाता है, जो ईश्वर के प्रति जो रति है उसकी ओर ले जाता है। यही इसका क्या होगा, स्थायी भाव होगा, यही इसका क्या होगा, आपका स्थायी भाव होगा, अर्थात ईश्वर विषयक रति, यह क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। हमने जब श्रृंगार रस पढ़ा था उस समय भी जो रति है वो हमने पढ़ा था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, लेकिन जो आपका भक्ति रस है उसका जो स्थायी भाव वो भी क्या होता है, रति होता है, लेकिन वह रति किसके प्रति होता है, ईश्वर विषयक, अर्थात ईश्वर के प्रति जो रति का भाव है वह होता है। ठीक है, तो इसका आपको विद्यार्थियों पता
पूर्णतः हो गया है। अब देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से जो ईश्वर विषयक जो रति है वो परिपुष्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण जो मीरा है उनका एक पद यहाँ पर लिया गया है। तो देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं यह मीरा के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई विद्यार्थियों? मीरा के द्वारा लिखी गई है। तो किस प्रकार, आप सबको पता है कि जो मीरा है वह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, उनकी भक्ति वगैरह किया करती थी। और भक्ति किस प्रकार की थी? भक्ति थी रति स्वरूप, अर्थात उनको भगवान श्री कृष्ण को जो मीरा है वो क्या मानती थी? अपना पति है, अपना आराध्य है, वह उनको मानती थी। और उसी रूप में उनकी क्या की है? जीवन पर्यंत जो भक्ति और जो आराधना है वो करने का क्या किया है? कार्य उन्होंने किया है। तो मीरा ने किस प्रकार स्वीकार किया है कि मेरे तो केवल मात्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात जो गिरिधर है, गोपाल है, वही है, और उनके सिवा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। और देखिए उनके स्वरूप का भी यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ मुकुट है वही क्या है? मेरे पति है, और वही मुझे क्या है? प्रिय है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ईश्वर विषयक रति। क्या हो गया? ईश्वर विषयक रति। और देखिए आलम्बन में क्या हो गया? श्री कृष्ण है। आलम्बन क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण है। ठीक है। उद्दीपन है श्री कृष्ण की लीलाएं, सत्संग और अनुभव, रोमांच, अश्रु प्रलय, यह क्या हो गया? इसमें संचारी भाव हो गया। ठीक है। और फिर देखिए इसमें जो आपका उद्दीपन है वह क्या हो जाएगा? इसमें कृष्ण लीलाएं, सत्संग, अनुभव, रोमांच, अश्रु और प्रलय, यह क्या है? आपका उद्दीपन है। ठीक है। और इसमें स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है, और जो आलम्बन है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और देखिए इसमें आपका संचारी भाव में, देखिए संचारी भाव में आपका हर्ष है। किस प्रकार से जो मीरा है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? वो हर्षित अर्थात खुश होती है। ठीक है। और निर्वेद है आदि क्या है? इसका जो संचारी भाव है वो है। ठीक है। अतः यहाँ पर भक्ति रस की जो प्राप्ति है वो हो रही है। फिर देखिए विद्यार्थियों, जो श्रृंगार रस है और जो जो करुण रस और जो वियोग रस श्रृंगार है उसका अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में प्रमुख अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार में प्रिय मिलन की संभावना रहती है, कि जो वियोग श्रृंगार है उसमें जो प्रिय मिलन है उसकी क्या रहती है? संभावना रहती है, जबकि करुण रस में संभावना नहीं रहती। अर्थात करुणा का जो भाव उस समय जागृत होता है जब हम किसी अपने प्रिय से क्या हो जाते हैं? बिछुड़ जाते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप कुछ एक विद्यार्थियों प्रश्न है आपके सामने, यह प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है, और जो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं उन पे आपको इसकी पीडीएफ बना करके सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो सेंड करने का जो कार्य है वो करेंगे। ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है, श्रृंगार जो रस की प्राप्ति रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अर्थात जो रस है उसकी परिभाषा आपको क्या करनी है? उदाहरण सहित लिखनी है। फिर है दूसरा आपका, रस के कितने अंग होते हैं? परिभाषा सहित लिखिए। अर्थात रस के जो अंग हैं उनको आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। ठीक है। और रस कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको क्या करनी है? लिखनी है। 11 के 11 जो आपके रस हैं उनके प्रत्येक की आपको क्या लिखने हैं? उदाहरण लिखने हैं। यह आपको कार्य करना है आपकी नोटबुक में, और यह कार्य आप करके मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप पीडीएफ बना करके सारे के सारे विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे? सेंड करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि सारे विद्यार्थी हैं वह जो रस की जो कक्षा है उसको उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है, और उनके जो भी आपके डाउट वगैरह है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो एक बार विद्यार्थियों आपका फिर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, और इसी के साथ आपका जो रस है वह क्या होता है? समाप्त होता है। मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।